सभी को राम राम जी। मैं गीता स्वागत करती हूँ आपके ही चैनल डेली लाइफ विद गीता में। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे कि ये कहाँ का वीडियो मैं क्या लेके आई हुई हूँ। और ये सबसे पहले मेरे दिख गए ब्लू शर्ट में मेरे हस्बैंड जी, और यहाँ रही मैं। जी हाँ, तो आज हम आए हैं कुछ स्पेशल लेने। कहते हैं ना कि सपने सच ज़रूर होते हैं अगर उनको खुली आँखों से देखा जाए, मेहनत का उसमें रंग भरा जाए, और खुली आँखों से अगर हम कोई सपना देखते हैं तो ज़रूर सच होता है। और ये जो मैं देख रही थी, ये एक मेरे लिए समझिए, ये एक समझ गए होंगे इसको देख के कि यहाँ मैं आई हूँ मशीन लेने। तो ये है तो एक सिंपल सी मशीन, आप कहेंगे कि ये मशीन है जो कि होती ही है मशीन, बहुत लोगों के पास ऐसी मशीन है। लेकिन इसमें ऐसी क्या ख़ास बात है जो मैं कह रही हूँ, ये सपने वाली बात है। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको बता दूँ कि ये मैंने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी मैं इस मशीन को ले लूँगी। मुझसे पूछा भी गया था कि मैम अगर मुझे मशीन लेनी है तो मैं कौन सी मशीन लूँ। मुझे इस मशीन के बारे में बिल्कुल नहीं पता था, मैंने इसको आँख से नहीं देखा था। बहुत लोगों से पता किया तो ये रहा कि इंडस्ट्री वगैरह के लिए तो ये सही है। यहाँ जहाँ बहुत हाई फाई मार्जिन लेके काम होता है, मतलब मार्जिन कह रही हूँ, सिलाई वगैरह होती है, वहाँ के लिए तो ये सही है। लेकिन अगर आप घर में बुटीक चला रही हैं, आपका कितना भी अच्छा चलता है लेकिन बाहर और घर से फ़र्क पड़ता है, ये आपको मानना पड़ेगा। क्योंकि मेरा बुटीक ऐसा चलता है कि मुझे समय नहीं रहता है, बिल्कुल भी मेरे पास समय नहीं रहता है। मेरे लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत सारी बहनों का कहना है कि कितना भी काम करो घर से उतना अच्छा नहीं होता है जितना कि बाहर जाके होता है। तो ये मशीन, सबसे पहले तो ये मशीन नॉर्मल मशीन से इसका दाम ही बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इसका प्राइस है। तो ये दाम को लेके भी एक सपनों के समान हो जाती है, और इतनी जल्दी मैं इसको ले लूँगी मुझे नहीं पता था। तो मैंने उन बहन को बताया था कि आप जो है वो ले लीजिए, नॉर्मल अम्ब्रेला मशीन ले लीजिए। क्योंकि नॉर्मल अम्ब्रेला मशीन से ये समझिए कि 1.5 गुनी महंगी मशीन है। और ये भी था कि इसको लाइट चली जाएगी तो हम कैसे चलाएँगे, बहुत सारे क्वेश्चन थे। देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। और यहाँ देखिए, मैंने क्लिप ले ली थी, ये आप लोगों को दिखाने के लिए ही ली थी कि अगर हम मेहनत करते हैं, जी नहीं चुराते हैं मेहनत करने से, बहाने नहीं बनाते हैं। मेरे घर में भी बच्चे हैं, मेरा भी परिवार है। बहुत सारे लोग जो ये कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम दिन भर काम ही करते रह जाते हैं, तो हम एक्स्ट्रा काम के बारे में कैसे सोचें। तो मैं उन्हीं बहनों के लिए स्पेशली, मैं ये जब वीडियो इसका बना रही थी, जब ये काम सब हो रहा था, ये लोग सेट कर रहे थे, तो मुझे यही लगा कि कम से कम मेरी वीडियो देख के ही आप लोग कुछ ना कुछ सीखें और आगे बढ़ें। क्योंकि मैं कुछ स्पेशल नहीं हूँ, मैं भी आप लोगों की तरह ही हूँ। मैं भी एक पत्नी हूँ, बहू हूँ, माँ हूँ, बेटी हूँ। जो एक होता है एक औरत का दायरा, वही मैं हूँ, उसी दायरे में मैं भी आती हूँ। कुछ स्पेशल नहीं है ना, मेरे लिए कोई एक्स्ट्रा समय भगवान ने दिया है कि ये इतना काम कर रही हैं तो इनके लिए समय निकाल दें। तो यही मैं उन बहनों से कहना चाहती हूँ कि बहाने नहीं, काम शुरू करिए। और आज यही है, ये मशीन जो मैंने ली है, मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि ये मैंने अपने पैसे से ली है। अपने पैसे का मतलब ये नहीं कि मेरे हस्बैंड और मेरा पैसा बटा हुआ है। अपने पैसे का मतलब है कि ये मैंने जो सिलाई करती हूँ, उन पैसों से ही मैंने इस मशीन को ली हूँ। आगे मैं इसका प्राइस भी बताऊँगी। और ये जो हमारे गोरखपुर में, आप सभी को, जो लोग पहले से वीडियो देख रहे होंगे उनको पता होगा मैं गोरखपुर से हूँ। गोरखपुर में ये वाली मशीन लेने वाली मैं पहली, मतलब इनकी कस्टमर थी। ये वाली मशीन अभी तक किसी ने नहीं ली है। F5 जो है वो जैक का लेटेस्ट मॉडल आया है, लेकिन मैंने यहाँ पे जो मशीन ली है वो देखिए A2B। इस मशीन की क्या खासियत है वो भी आप लोगों को मैं अभी बताऊंगी। तो यहाँ देखिए, ये आए थे भैया, धागा वगैरह डाल रहे थे। तो देखिए, मेरे पास अम्ब्रेला मशीन थी, ये लगभग उसी की तरह है, लेकिन बहुत हाई स्पीड है, आवाज़ नहीं है। इसकी खासियत मैं बता दूं कि इस मशीन में आवाज़ नहीं है। अब आवाज़ ऐसा मत समझ लीजिएगा कि ज़ीरो आवाज़ है। देखिए, कोई भी चीज़ चलेगी तो आवाज़ तो उसमें थोड़ी होती है, तो वो मशीन वाली आवाज़ नहीं है। आप ये नहीं समझ पाएंगे कि मशीन चल रही है। बगल में कोई सोया रहे तो आप इसको आराम से चला सकती हैं, मतलब इस तरीके की आवाज़ है इसमें। तो ये लोग कहते हैं कि नहीं, मतलब साउंड प्रूफ है, नहीं साउंड प्रूफ नहीं है, साउंड इसमें है लेकिन बहुत माइनर सी है, और इस तरीके की आवाज़ नहीं है जैसे इसमें आती है कि मोटर की आवाज़ अलग आ रही है, मशीन चलने की आवाज़ अलग आ रही है।
चाहिए उस तरीके की आवाज़ नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ये मेरा जो सपना था वो सच हो गया। इतनी जल्दी होगा ये मुझे नहीं पता, ये आप लोगों का आशीर्वाद है, आप लोगों की दुआएं हैं। हाँ, मेहनत मेरी है, इसमें कोई भी नहीं वो है किसी का भी। इसमें मैं नहीं कहूँगी कि मेहनत किसी और की है, मेहनत सिर्फ़ और सिर्फ मेरी है। तो मेहनत अगर आप करते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और आज मैं बताऊँ आप लोगों को, इस इतनी प्यारी इस जैग मशीन को लेके मेरे पास इस समय 8 मशीन हो गई हैं। फैशन मेकर भी मेरे पास है, अम्ब्रेला मशीन भी मेरे पास है, अब ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की जैक मशीन भी मेरे पास है। इसको जब मैं ले रही थी ना, यहाँ पे ये जो इसका सेटिंग वगैरह है वो मैं वहाँ से करवा के ही लेके आई थी, जहाँ से मैंने एजेंसी से इसको ली है। वहाँ से मैंने कहा पूरा सेट कर दीजिए, क्योंकि इसमें मैंने देखा है कि बहुत कठिन है। ऐसा नहीं है कि मैंने इसको सर्च किया, बहुत ज़्यादा इसको देखा, दाम वगैरह देखे, तब जाके मैं गई इसको लेने। और यहाँ देखिए ये A2B है, ये F5 का लेटेस्ट मॉडल है। और इसकी एक मशीन और भी आई है A2C, तो वो जो है वो AI जनरेटेड है। AI मतलब उसमें AI के फंक्शन भी हैं, लेकिन मुझे उस मशीन को नहीं लेना था क्योंकि वो कंप्यूटराइज्ड मशीन है। और कंप्यूटराइज्ड मशीन वगैरह में क्या होता है कि इसके जो इंजीनियर वगैरह होते हैं, अगर कहीं ये गड़बड़ हो गई, कुछ हो गया, तो ये वो सीधे दिल्ली वगैरह से ही वो लोग उसको भेज सकते हैं। और यहाँ पे मेरे यहाँ इसकी फैसिलिटी नहीं थी और मुझे लेना भी नहीं था। और यहाँ देखिए मुझे बड़ी खुशी हो रही थी, और ये भैया मुझे इसका थोड़ा सिस्टम बता रहे थे और कह रहे थे थोड़ा इसको चलाइए, तो यहाँ मैं उनसे कुछ सवाल जवाब भी कर रही थी, पूछ रही थी। तो ये है मेरे सपनों की मशीन, और सपने सच होते हैं, लेकिन आपको खुली आँखों से देखने पड़ेंगे, मेहनत का रंग उसमें भरना पड़ेगा। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकती हैं। मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। मैं तो घर में चला रही हूँ अपना बुटीक, जो लोग बाहर चला रहे हैं उनका सोचिए कितना अच्छे से चलता होगा। मैं इसमें सारी चीज़ें समझ रही थी। अब मैं आपको इसमें बताती हूँ, ये जो मशीन है A2B, ये है कि इसमें कटर जो है इस मशीन में ही है। आपको कट करने के लिए कैंची या थ्रेड कटर जो होता है वो नहीं आपको लेना पड़ेगा। आपको मतलब सीधे इसमें एक दिया हुआ है सिस्टम, उसको आप दबाएंगे तो ऑटोमेटिक आपका धागा कट हो जाएगा। तो होता है ना, सेकंड मिनट आपका जो समय जाता है वो कहीं ना कहीं मतलब आपका माइनस ही होता जाता है काम में से। तो वो समय को बचाने के लिए जो है मैंने इसको ली है। और इसका जो F5 लेटेस्ट मॉडल जो चल रहा है, मैं गई तो शॉपकीपर ने भी बताया उन्होंने कि आप ये वाली ले लीजिए। ये उस समय अवेलेबल नहीं थी, उनके गोदाम में थी, लेकिन एक धुन थी कि नहीं लेना, तो मुझे लेटेस्ट ही मॉडल है। इसके बारे में भी मैंने पता किया था, तो वहाँ गई और देखा तो मुझे ये पसंद आ गया। तो मैंने कहा नहीं, इस मॉडल को ही मैं लूँगी। और आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, जो कि मैं भाग रही थी इस मशीन से कि ये मशीन लाइट, मैंने देखा था कमेंट, देखिए कुछ भी हो ना कमेंट ज़रूर पढ़िए, लेकिन कमेंट आप उसका रेशियो देखिए कि किस तरीके के कमेंट आ रहे हैं। तो उसमें मैंने देखा था कि डिब्बा, लाइट चले जाए तो ये मशीन डिब्बा है, तो बाकी अगर नहीं चल रही है, पैर से चलनी नहीं है, लाइट से ही चलनी है, तो बेकार है। लेकिन देखिए निगेटिव बताने वाले, निगेटिव कहने वाले लोगों को आप नहीं रोक सकते हैं। तो उसी का एक कमेंट था कि डिब्बा, ये मशीन डिब्बा है। मैंने सोचा अगर ये डिब्बा है मशीन, सारे लोगों के यहाँ तो बड़ा सोलर सिस्टम या जनरेटर बड़ा वाला तो है नहीं, लगभग इन्वर्टर ही होता है सबके पास। तो अगर ये ऐसी होती तो लोग इसको लेते ही क्यों? इतना अगर ये प्रॉब्लम क्रिएट करती तो लोग नहीं लेते। तो मैंने जब इसको जाके वहाँ पूछा और भी बात की, तो पता चला कि ये जो है इन्वर्टर से चल जाती है और बहुत ज़्यादा पावर नहीं लेती है। तो मैंने इस मशीन को ले लिया। मैंने कहा नहीं, काम नहीं रुकेगा। हाँ, ये अलग बात है कि आपके पूरी दिन लाइट ना रहे तो फिर तो आपके पंखे बत्ती भी नहीं जलेंगे। बस यही है, अब वो आपके ऊपर है कि आप कितना सोच समझ के किसी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, अपने किसी सामान को यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आप ये मशीन ले रहे हैं, तो अगर आपके पास, देखिए मेरे पास तो बुटीक है, मुझे तो मशीनें और चाहिए होती हैं, तो ईश्वर ने चाहा तो मेरे पास ऐसी और भी मशीनें आ जाएंगी। हाँ, और कृपा रही उनकी और मेहनत अगर मैं करती रही तो ज़रूर ये सपना भी सच हो जाएगा कि मेरे पास जितनी मशीनें हैं सब इसी की मशीनें रहें। और एक जो मेरा है कि इस तरीके से मैं एक अपना ब्रांड जो बनाऊं, जो मैंने सोच रखा है, वो भी ईश्वर करे जल्दी से मेरा पूरा हो जाए।
तो देखिए सपने कभी भी ऐसे नहीं है कि पूरे नहीं होते हैं, सपने पूरे होते हैं। बस ये हो सकता है थोड़ा समय लगे, लेकिन अगर आपने सोच लिया है और आप उस चीज़ पे सीरियस हैं, कोई भी काम मैं इसकी बात कर रही हूँ, मैं कोई भी काम की बात कर रही हूँ। देखिए मैंने उन्हीं छोटी मशीनों से सिलाई करके और मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ कि मैं ये मशीन ले पाई। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, किसी सपने से ये कम नहीं था। जब ये मशीन इंस्टॉल की जा रही थी, वहाँ पे सब सेट कर रहे थे, तो एक सपना सा लग रहा था कि मैं यहाँ बैठी हुई हूँ और क्या ये सच है? क्या ये मेरे लिए हो रही है? क्या ये मशीन मैं अपने घर ले जाऊँगी? या ये सारा जो कर रहे हैं कि ये मेरे लिए ही हो रहा है? तो होता है जिस चीज़ को, और ये मुझे 15 दिन लगे ये सोचने समझने, और इस मशीन को 15वें दिन ये मशीन मेरे घर में थी और इस मशीन को मैंने ले लिया। बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छी चल रही है। थोड़ा-सा और चला लूँ, इसको देख लूँ, उसके बाद इसका पूरा आप लोग अगर कहेंगे, कमेंट करेंगे तो इसके बारे में पूरा मैं बताऊँगी आप लोगों को। देखिए पूरा बता रहे थे मुझे ये भैया, फिर आ गए थे जो इसके मेन थे इसके बताने वाले, वो आ गए, वो कपड़े पे चला के सब दिखा रहे थे, बता रहे थे, हाथ से कर रहे थे एक-एक सिस्टम को, क्योंकि ये तो तेज़ रन कर रही थी, तो धीरे-धीरे वो सब बता रहे थे। देखिए इसकी स्पीड देखिए, बहुत तेज़ इसकी स्पीड है। हाँ, कितने टाँके हैं वो 1 घंटे में इसकी स्पीड है। आप अगर नया-नया इसको, जैसे मैंने अभी लिया इसको नया, मेरे पास 2 मोटर की मशीनें हैं, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा-सा ऑपरेट करने में मुझे 1 दिन समय लगा था। तो 1 दिन में मैंने क्या किया कि कंट्रोल करने के लिए मैंने स्ट्रेट सिला। स्ट्रेट कपड़ा उस पे सिला, जैसे पैंट सिली मैंने इस पे, तो वो लंबा-लंबा पैंट हो गई, फिर शलवार हो गई। इसमें आप थोड़ी दूर तक जाएँगे सिलते हुए। ब्लाउज़ वगैरह में क्या आपको थोड़ी-थोड़ी देर के बाद रुकना है। तो इसके कंट्रोल करने के लिए मैंने सबसे पहले ऐसी चीज़ें सिली जिसमें कि लंबा, मतलब थोड़ी स्टिच हमारी जाए। तो ये कंट्रोल में आ गई मशीन, और उसके बाद ये मशीन, ये वीडियो आपको जब मैं दे रही हूँ थोड़ा लेट ये वीडियो आपके पास जा रही है, तब तक मैंने इस पे एक लहंगे का ब्लाउज़ बना लिया, एक लहंगा मैंने स्टिच कर लिया। तो छोटे कपड़े में तो लहंगे का ब्लाउज़ मैंने इस पे बनाया। हाँ, वो भी मोतियों, इस पे इतने सारा वर्क था, मोती वगैरह का काम था। उसके बाद फिर एक ब्लाउज़ बनाया। तो अब ये मशीन मेरे मतलब कंट्रोल में आ गई है। यहाँ देखिए ये स्पीड बता रहे थे कि इतनी स्पीड रखिएगा, उससे कम मत रखिएगा, नहीं तो ये ऑयल जो लेती है ये मशीन, तो उसमें ऑयल पूरा अंदर तक नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें एक बार में ही 400 ग्राम मतलब ऑयल इसमें जाएगा। आधा लीटर नहीं, आधा लीटर से कम जाएगा। मेज़र इसमें सब कुछ बना हुआ है। मैं आप लोग बताएंगे तो मैं ज़रूर इसके बारे में पूरा डिटेल आप लोगों को बताऊंगी। मशीन को चला के कैसे चलती है, क्या है, डिटेल आप लोगों को बता दूंगी। तो कुल मिला के ये मशीन बहुत अच्छी लगी, लेकिन इसका अभी तक ये अच्छी लगी है, सब है। डिटेल इसका रिव्यू मैं जो है कुछ दिन चला लूँ और उसके बाद दूंगी, क्योंकि देखिए जेन्युइन रिव्यू ही मैं दूंगी। ऐसा नहीं है कि मैंने ले ली और मैं कहूँगी कि हाँ ये बहुत अच्छी है, जब मुझे एकदम पर्सनली अभी तक ठीक लग रही है, अच्छी लग रही है। लेकिन एकदम जिसको कहते हैं ना, रिव्यू तुरंत मत दो किसी चीज़ का। हाँ, कुछ दिन क्या चलाने के बाद मैं इसको दूंगी कि क्या इसके साइड इफ़ेक्ट आ रहे हैं या क्या, मतलब इसमें प्लस पॉइंट है, सब कुछ मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगी। तो यहाँ देखिए बता रहे थे कि सब लिखा हुआ है, तेल है, तेल को कैसे निकालना है, तो ये सारी चीज़ें वो बता रहे थे। तो देखिए आज ये मशीन मेरे पास है, क्योंकि ये बिल्कुल कहने में मुझे झिझक नहीं हो रही है कि ये मेरी मेहनत है, ये मेरी मेहनत है, क्योंकि ये मशीन नॉर्मल मशीन की तरह नहीं है। ये मशीन मुझे पड़ी है 2500 यानी 2450 की ये मशीन मुझे पड़ी है। घर तक लाने में इसको ये मशीन मुझे 2500 से थोड़ा ज़्यादा पड़ गई है, ठीक है। तो इतना भी नहीं है कि ये बहुत सस्ती है। सोचिए ये F2 से ये 1500 करीब महंगी है, क्योंकि इसमें ऑटो कटिंग, मतलब ऑटो कटर जो इसके अंदर फिट है उसका मतलब 1500 के लगभग 1400 कुछ रुपए या 1500 पूरा ये इसमें इसका जो है पैसा लगा था, एक्स्ट्रा पैसा लगा था F5 से। और F5 जो है वो एकदम लेटेस्ट मशीन है, और उससे लेटेस्ट इसमें ये दे दिया है कि इसमें कटर इसके अंदर है, तो ये काम को बहुत आसान
बना देता है कि हम कटिंग के लिए सीज़र उठाते हैं। अब ये मत कह दीजिएगा आज ये आ गई तो इसके कह रही हैं कि कटिंग के लिए सीज़र उठाती हैं, नहीं, ये बात नहीं है। लेकिन जो समय मतलब जा रहा था, इससे और भी मेरा तेज़ काम हो जाएगा। तो बस सपनों ये चीज़ मेरे सामने थी, सपना मेरे सामने था, जो कि मैं खुली आँखों से एकदम जो मैंने देखा था, और वो खुली आँखों से देखा गया सपना मेरे सामने था। A to B जैक की मैंने ली है। तो जैक जुक्की तो मैंने वहाँ पे था भी नहीं जहाँ से मतलब इनका शोरूम था, क्योंकि ये बहुत यहीं से मैं मशीनें वगैरह लेती हूँ, तो एक ट्रस्ट बना हुआ है। तो यहाँ पे उनके पास जुक्की थी भी नहीं, लेकिन जैक इधर गोरखपुर में तो जैक ही वाली मशीन चल रही है, जुक्की नहीं चल रही है। और मैं एक चीज़ आप लोगों से और कहूँगी कि देखिए, अगर जब तक आपके कोई जान पहचान का ना हो, मशीन के बारे में जानकारी ना हो, सेकंड हैंड मत लीजिएगा। और यहाँ देखिए, मैं अपनी मशीन को लेकर के आ रही थी। ये हुआ कि ऑटो से आ जाएगी, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं इसके साथ ऑटो में बैठ के ही जाऊँगी। ये आगे आगे जा रहे थे गाड़ी से और मैं आ रही थी। और यहाँ घर में आने के बाद ये देखिए, ये तेल दिया गया था, ये कंपनी के साथ ही सारे उसके साथ ही था, उसमें सिस्टम था। और यहाँ पे देखिए, ये 400 ग्राम तेल था, मतलब आधा लीटर नहीं, ये 400 ग्राम तेल है। और उसको जो है वो डाला जा रहा है, क्योंकि उसमें एक बार तेल भर दीजिए, आपको ऑयलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन पोंछते पाछते रहिए। सफ़ेद मशीन है, सुंदर सी है, पटरा खूब चौड़ा इसमें दिया है। इसमें आप डिज़ाइन वगैरह बना के बहुत अच्छे से दिखा सकते हैं। ये देखिए, स्केल दिया हुआ है इसमें। और मैं ये आ गई थी, नेक्स्ट डे सुबह का है, नहा धो के और पूजा मैंने कर ली थी, जो कि हमारे मतलब हर किसी के अपने धर्म में अपने तरीके से होता है। लेकिन जब कोई भी नई चीज़ हमारे घर में आती है, तो उसमें हम लोग, एक शुभ चीज़ होती है कि एक अच्छी चीज़ हुई है हमारे साथ, तो उसको हम लोग पहले भगवान को अर्पित करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, उसको मतलब एक वेलकम होता है उसका कि आ गई, उसका स्वागत होता है। तो वही मैं पूजा वूजा कर रही थी यहाँ पे, और रक्षा सूत्र बांध रही थी। मेरी आदत है, कोई भी नई चीज़ मेरे पास आती है, मेरे कटर वगैरह, सीज़र वगैरह सब में आपको रक्षा सूत्र ज़रूर बंधा हुआ दिखाई पड़ेगा। मुझे लगता है कि भगवान का आशीर्वाद मेरे साथ है। जब वो दिखता है ना, तो लगता है कि साक्षात प्रभु जो है मेरे साथ हैं। तो वही मैं यहाँ पे स्टैंड में बांध रही थी, रक्षा सूत्र देख रही थी कि कहाँ बांधूँ, तो उसको बांध रही थी। अब ये ड्राइंग रूम में रखी हुई है, और इसके बाद मैं यहाँ पे उसको मतलब टीकते हैं, जो टीका लगाते हैं, तो वो कर रही थी कि भगवान बरकत करिए, आगे बढ़ाइए, खूब मेरा काम चले, और जो मैंने सोच रखा है उसको भी पूरा करिए। ये तो आपने बहुत जल्दी कर दिया, बहुत जल्दी आपने आशीर्वाद दे दिया मुझे, और ईश्वर की कृपा मुझ पे बनी रहे। कभी मैं मेहनत से ना भागूं, और कभी भी झूठे सपने ना देखूं, खुली आंखों से सपने देखूं और मेहनत करती रहूं। ईश्वर स्वस्थ रखे, निरोग रखे। बस ये अच्छा लगा, आप लोगों के साथ शेयर कर दिया मैंने, आप लोगों को बता दिया। तो मेहनत करिए, आगे बढ़िए। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो आप लोग भी आगे बढ़िए, काम करिए। और ये रही मेरी प्यारी सी मशीन। बस आप लोग आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने काम को आगे और भी बढ़ा सकूं। वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा, मैं भी आगे बढ़ूं। फिर मिलेंगे, अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।